बंचो का कहानी। बंचो एक छोटा सा गांव था जो पहाड़ों और जंगलों के बीच स्थित था। ये गांव अपनी खूबसूरत प्राकृतिक सुंदरता और सादगी के लिए प्रसिद्ध था। गांव के लोग आपस में बहुत मिलजुल कर रहते थे और एक दूसरे की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते थे। बंचो गांव के केंद्र में एक बड़ा पीपल का पेड़ था जिसे गांव वाले जीवन वृक्ष कहते थे। इस पेड़ के नीचे हर शाम गांव के बुजुर्ग और युवा इकट्ठा होते थे और अपने दिन भर के अनुभव साझा करते थे। इसी पेड़ के नीचे गांव की कई समस्याओं का समाधान भी निकलता था। गांव में एक लड़का था जिसका नाम अर्जुन था। वह बहुत बहादुर और ईमानदार था। उसकी सोच थी कि वह अपने गांव के लिए कुछ बड़ा करेगा। अर्जुन का सपना था कि वह गांव की गरीबी और समस्याओं को खत्म करे। गांव में एक बड़ी समस्या ये थी कि वहां खेती के लिए पर्याप्त पानी नहीं था। गांव वाले बारिश के पानी पर निर्भर रहते थे, लेकिन जब बारिश कम होती थी तो फसलें बर्बाद हो जाती थी। अर्जुन ने ठान लिया कि वह इस समस्या का हल ढूंढेगा। एक दिन अर्जुन ने सुना कि गांव के पास के जंगल में एक प्राचीन झरना है जिसका पानी कभी सूखता नहीं है। लेकिन उस झरने तक पहुंचना बहुत कठिन था क्योंकि रास्ता खतरनाक और जानवरों से भरा हुआ था। अर्जुन ने गांव के बुजुर्गों से अनुमति मांगी और अपने दो दोस्तों रमेश और मोहन के साथ उस झरने की तलाश में निकल पड़ा। जंगल में तीनों दोस्तों ने कई खतरों का सामना किया। उन्हें जानवरों से बचना पड़ा और घने जंगल में रास्ता भी खो दिया। लेकिन अर्जुन की बहादुरी और दृढ़ निश्चय के कारण वे हार नहीं माने। कई दिनों की मेहनत के बाद उन्होंने वह झरना खोज निकाला। झरना देखकर तीनों दोस्तों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने महसूस किया कि यह झरना उनके गांव की समस्या को सुलझा सकता है। अर्जुन ने तुरंत योजना बनाई कि कैसे इस झरने का पानी गांव तक पहुंचाया जाए। अर्जुन और उसके दोस्तों ने गांव लौटकर अपनी खोज के बारे में बताया। गांव वाले बहुत खुश हुए और सबने मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने तय किया कि झरने से पानी लाने के लिए एक नहर खोदी जाएगी। गांव के सभी लोग, बड़े और छोटे, इस काम में जुट गए। इस काम में महीनों लग गए, लेकिन गांव वालों की एकता और मेहनत रंग लाई। आखिरकार झरने का पानी गांव तक पहुंच गया। अब खेती के लिए पर्याप्त पानी था और गांव की हालत धीरे धीरे सुधरने लगी। गांव में अब खुशहाली लौट आई थी। अर्जुन और उसके दोस्तों की मेहनत ने बंचो को नई पहचान दी। बंचो का नाम अब आसपास के गांवों में भी प्रसिद्ध हो गया। लोग अर्जुन को एक नायक के रूप में देखने लगे। पीपल के पेड़ के नीचे अब हर शाम खुशी के गीत गाए जाते थे। गांव वाले जानते थे कि उनकी एकता और मेहनत ने उन्हें इस नई जिंदगी का तोहफा दिया है। बंचो का ये कहानी हमें सिखाती है कि समस्याएं कितनी भी बड़ी क्यों न हो, अगर हम मिलजुल कर काम करें और हिम्मत न हारें तो हर समस्या का समाधान संभव है। अर्जुन और उसके दोस्तों की मेहनत और गांव वालों की एकता ने बंचो को खुशहाली की ओर बढ़ाया। ये कहानी हर किसी को प्रेरणा देती है कि मुश्किल हालात में भी उम्मीद और मेहनत का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए।